धौलपुर शहर में लगातार हो रही चोरियों से लोगों में पुलिस की कार्यशैली को लेकर खासा आक्रोश व्याप्त है। अज्ञात चोरों ने बीती रात कोतवाली और निहालगंज थाना क्षेत्र में अलग अलग जगह हुई चोरी की घटना में दोनों जगह से करीब 60,000 रुपए की नकदी के साथ लाखों के आभूषण पार कर ले गए, जिसको लेकर दोनों ही थाना में मामला दर्ज किया गया। चोरी की पहली घटना निहालगंज थाना क्षेत्र के शास्त्री नगर कॉलोनी में हुई, जहां किराए के मकान में रहने वाले श्याम सुंदर शर्मा ने थाने में दर्ज कराए गए मामले में बताया कि रक्षाबंधन को लेकर वहां अपनी ससुराल बाड़ी गया हुआ था, जहां से लौटने के बाद उसे घर के ताले टूटे हुए मिले। चोर पीड़ित के घर से 6,000 रुपए के साथ करीब 1 तोले के सोने के आभूषण को पार कर ले गए। निहालगंज थाना क्षेत्र के साथ चोरी की दूसरी वारदात कोतवाली थाना क्षेत्र की प्रताप नगर कॉलोनी में सामने आई, जहां चोरों ने बेटे के पास बेंगलुरु गए डॉक्टर एस.के. गर्ग के सूने मकान को निशाना बनाते हुए करीब 60,000 रुपए की नकदी के साथ 1.5 किलो चांदी और 2 तोले सोने के आभूषणों को पार कर ले गए। दो अलग अलग जगह हुई चोरी की वारदात को लेकर पीड़ितों की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया, जिनको लेकर पुलिस जांच कर रही है। सर बता। 23 तारीख को बेंगलोर गया था बेटे के पास। तो मेरी बेटे के पास बेटा बेंगलोर रहता है। वो मकान खाली था। 31 तारीख की सुबह मालूम पड़ा कि किसी ने मकान में चोरी कर दी है। तो बड़े भाई साहब को इन्फॉर्म किया था। उन्होंने देखा आगे, तो देखा कि सारे घर के अंदर के सब ताले वाले अलमारी वगैरह सब खुली हुई है। मैंने अपनी टिकट कैंसिल करा के जो 5 तारीख की थी 1 तारीख की करा के यहाँ आया, 11 बजे यहाँ पहुँचा। देखा सामान करीब 2-2.5 लाख 3 लाख का सामान चला गया। उसकी FIR करा दी। पुलिस आई है पुलिस कल 31 को आई थी, लेकिन FIR मैंने आके कराई। उन्होंने करा दी थी भाई साहब ने, लेकिन उन्होंने दर्ज नहीं करी थी। उन्होंने वेट किया कि सर वो आ जाए, मालिक आ जाएंगे। वो आज उनको रिटर्न में दे दिया है 1 तारीख को। धौलपुर जिले के 3 कॉलेज के स्टूडेंट्स ने यूनिवर्सिटी के खिलाफ नारेबाजी कर कुलपति को कोसा। यूनिवर्सिटी और निजी कॉलेजों में विवाद के जिले के 2000 स्टूडेंट्स का अटका रिजल्ट। डिप्रेशन में छात्र, ना मिला दूसरी क्लासों में एडमिशन, ना करा पाए बीएड में काउंसलिंग। भरतपुर महाराज सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय और निजी कॉलेजों के विवाद में भरतपुर और धौलपुर जिले के करीब 2000 स्टूडेंट्स का परीक्षा परिणाम रुका हुआ है। इन स्टूडेंट्स ने पूरी फीस के साथ निजी कॉलेजों में जाकर प्रैक्टिकल व पेपर दिए, लेकिन अगस्त महीना बीत जाने के बाद भी यूनिवर्सिटी ने करीब 6 निजी कॉलेजों के परिणाम जारी नहीं किए। रिजल्ट जारी नहीं होने को लेकर शनिवार को धौलपुर जिले के 3 कॉलेज के स्टूडेंट्स ने विरोध प्रदर्शन करके यूनिवर्सिटी के खिलाफ नाराजगी जताई है। स्टूडेंट ने यूनिवर्सिटी के कुलपति के खिलाफ भी नारेबाजी की। स्टूडेंट्स का कहना है कि परीक्षा का परिणाम जारी नहीं होने के कारण ना ही वे दूसरी क्लासों में एडमिशन ले पा रहे हैं और ना ही बीएड की काउंसलिंग में शामिल हो पाए हैं। यही नहीं, यह MSc व MA में भी एडमिशन नहीं ले पाए हैं। स्टूडेंट्स ने कहा कि हमने समय पर फीस दी, एग्जाम दिए, प्रैक्टिकल दिए, फिर हमें किस बात की सजा दी जा रही है। यूनिवर्सिटी और निजी कॉलेजों की लड़ाई में हमारा क्यों रिजल्ट रोका गया है? इस तरह तो हमारा भविष्य भी अंधकार में है। स्टूडेंट्स ने बताया कि जब कॉलेज जाते हैं तो उन्हें यूनिवर्सिटी भेज दिया जाता है और यूनिवर्सिटी पहुँचते हैं तो उन्हें कॉलेज लौटा दिया जाता है। मैं BSc फाइनल ईयर की छात्रा हूँ। मेरा रिजल्ट 1 जुलाई को आया हुआ था, जिसको आए हुए 2 महीने हो गए हैं और हमारा रिजल्ट अभी तक जारी नहीं किया गया हमारे महाविद्यालय का। और इस वजह से हमारी ना तो बीएड की काउंसलिंग में नंबर आने के बाद भी हम एडमिशन ले पा रहे हैं, ना ही MSc का फॉर्म आगे भर पा रहे हैं, क्योंकि फॉर्म की डेट निकल चुकी है। विश्वविद्यालय जाओ तो है महाविद्यालय की गलती, महाविद्यालय जाओ तो विश्वविद्यालय की गलती। BC ने हमारा रिजल्ट रोक रखा है, इसलिए हम अनुरोध करते हैं कि हमारा रिजल्ट जारी कर दें, जिससे कि हमारी जितनी भी परेशानियाँ आ रही हैं आगे की पढ़ाई को करने में, वो सारी खत्म। फाइनल की छात्रा हूँ। हमारा रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। जबकि हम कॉलेज में जाते हैं तो कॉलेज वाले ये कहते हैं कि रिजल्ट यूनिवर्सिटी की वजह से नहीं है। यूनिवर्सिटी जाते हैं तो कॉलेज वालों के ऊपर डाल देते हैं और यूनिवर्सिटी वाले कहते हैं कि आपके कॉलेज वालों ने NOC जमा समय पर नहीं कराया। जबकि हम कॉलेज में जाते हैं तो वो लोग कहते हैं कि NOC हमने परीक्षा से पहले जमा करा दिया है। तो इससे कॉलेज वाले और यूनिवर्सिटी वालों के बीच का है जिसमें, लेकिन हम लोगों का
बहुत प्रॉब्लम आ रही है। ना ही हम किसी में फॉर्म भर पा रहे हैं अपना बीएड, और हमारी हमने ना ही बीएड का भर पाया, ना ही एमए का भर पाया। हम लोग अपना आगे की स्टडी कैसे करें, इसमें तो हम लोगों का ही भविष्य खतरे में आ रहा है। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि हमारा रिजल्ट जल्दी से जल्दी जारी करें। जब हम ब्रज यूनिवर्सिटी जाते हैं तो हमें बीसी साहब से मिलने नहीं दिया जाता है और हमें देखकर गेट बंद कर दिए जाते हैं। हमारा बीएड में नंबर आ गया था और रिजल्ट जारी ना होने के कारण हम बीएड में प्रवेश लेने से वंचित रह गए, और जिससे हमारा भविष्य अंधकार में। धौलपुर जिले में शुक्रवार की रात को पहुंचे राजस्थान के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने आज शनिवार को स्थानीय सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि बीजेपी के नेता राजेंद्र राठौर, सीपी जोशी, गजेंद्र सिंह शेखावत और सतीश पूनिया सब मिलकर एक महिला पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को निपटाने में लगे हुए हैं। चुनाव में बीजेपी की पूरी तरह चिमनी चिपेंगी और बुरी तरह हारेंगी। केंद्र सरकार ने सिर्फ नोट बदलने का विकास किया है। प्रतापगढ़ की घटना में लिप्त किसी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। बीजेपी से बर्खास्त धौलपुर विधायक शोभा रानी कुशवाहा ने कांग्रेस की टिकट के लिए आवेदन दिया है। विधायक कुशवाहा ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है या नहीं, इनकी जानकारी उन्हें नहीं है। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने मीडिया को बताया कि दौसा, करौली, धौलपुर और भरतपुर 4 जगह पर खुद गया हूं। राजस्थान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है और लोग कांग्रेस का टिकट मांग रहे हैं। लोगों में चर्चा है कि कांग्रेस ने काम किया है। पूरे देश में गहलोत सरकार की वर्किंग को पसंद किया जा रहा है। देखिए, एक बात मानकर चलिए, दौसा, करौली, धौलपुर, भरतपुर 4 जगह मैं खुद घूम रहा हूँ और सब जगह जाकर हम देख रहे हैं। ये मानकर चलना कि राजस्थान में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उत्साह है और लोग कांग्रेस का टिकट चाहते हैं, क्योंकि लोगों में एक ही चर्चा है कि कांग्रेस ने काम किया है। कांग्रेस की गहलोत सरकार की वर्किंग को पूरे देश में पसंद किया जा रहा है। यही कारण है कि हमारी ओपीएस योजना सब स्टेट में लागू हो रही है। ओल्ड पेंशन स्कीम जो कर्मचारियों के लिए थी, उसका बीजेपी तो विरोध कर रही है। अब कर्मचारियों को ये समझ लेना चाहिए कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कांग्रेस कर रही है, ये तो कर ही नहीं रहे, ये तो ओपन विरोध कर रहे हैं। ये तो बुजुर्ग विकलांग विधवा पेंशन का विरोध करते हैं, ये तो फ्री दवा, फ्री इलाज का विरोध करते हैं। बीजेपी को क्या हक है? ये बीजेपी वही है जिसने कहा था कि कांग्रेस दवाई नहीं बांट रही फ्री में, जहर बांट रही है। कांग्रेस जहर नहीं बांटती, कांग्रेस दवाई बांटती है और वो दवाई लोगों का इलाज करती है। बीजेपी को तो ये क्लियर करना चाहिए कि बीजेपी वालों का जो इलाज हुआ है वो तो जनता ही कर रही है। आप 200 रुपये अब सिलेंडर सस्ता क्यों किया आपने? यदि आपकी नीतियां सही है तो आपने 200 रुपये सिलेंडर सस्ता इसलिए किया बीजेपी के लोग, क्योंकि आपको चुनाव में जाना, आप डरे हुए हो। अब बीजेपी डरी हुई है, घबराई हुई है। अब बीजेपी को पेट्रोल डीजल सस्ता करना चाहिए, करेगी। आज मेरा चैलेंज है, बीजेपी पेट्रोल डीजल सस्ता करेगी, क्योंकि उसको चुनाव में जाना है। अब नाटक कर रही है बीजेपी, 1 नेशन 1 इलेक्शन। आप नाटक करके मैसेज देकर वोट लेना चाहते हैं, देते किसी को कुछ नहीं है। इस वक्त हर 1 घंटे में 4 नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं बेरोजगारी, गरीबी और महंगाई के कारण। इस देश में इतना बड़ा अडानी घोटाला हो गया, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, विजय माल्या भाग गए, पैसे लेकर भाग गए देश के, और आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। आप मुझे ये बता दो, यूपी की कानून व्यवस्था सबसे खराब, एमपी की कानून व्यवस्था सबसे खराब, हरियाणा की कानून व्यवस्था सबसे खराब, राजस्थान की कानून व्यवस्था सबसे अच्छी। आज भी लोग राजस्थान पे भरोसा करते हैं, उद्योग धंधे लगाना चाहते हैं। और मैं आज आपसे कह रहा हूं, बीजेपी कितना भी जोर लगा ले, बीजेपी की तो 100% चिमनी चिपने वाली है। बीजेपी की चिमनी तो वहीं चिप गई जहां पे इनके आपस में इतना जबरदस्त कोल्ड वॉर है कि आप अंदाज नहीं कर सकते। ये 3 नेता मिलकर, राजेंद्र राठौर, सीपी जोशी, ये आपके गजेंद्र सिंह जी, सतीश पूनिया जी, ये सब मिलकर एक महिला को निपटाना चाहते हैं। ये वसुंधरा जी को ठिकाने लगाने के लिए रोज केंद्र में जाते हैं और जाकर एक ही बात कहते हैं, साहब कुछ भी हो जाए इनको आगे मत लाना। यही तो चल रहा है इनके। आज परिवर्तन यात्रा में जा रही है और ये मानकर चलना, इनके आपस में परिवर्तन यात्रा एक जगह से नहीं निकल रही है, एक नेता नहीं निकाल रहा है। परिवर्तन यात्रा का जिम्मा कोई वसुंधरा जी के जिम्मे नहीं है, सबके अलग अलग जिम्मे हैं। बीजेपी में ये लड़ाई चल रही है, बीजेपी में लीडरशिप नहीं है। आज तक बीजेपी क्लियर नहीं कर पाई, बीजेपी लड़ती रहेगी। बीजेपी के साथ एक दिक्कत है, बीजेपी की लड़ाई अपनी जगह है,
लेकिन बीजेपी दे भी तो कुछ नहीं पाई, देश में महंगाई खत्म ही नहीं कर पाई। इन्होंने ही नारा दिया था 15 लाख और अच्छे दिन आएंगे, नोटबंदी के 50 दिन दे दो, देश बदल देंगे, बदल दिया देश। पहले 500 और 1000 का नोट बदल दिया, अब 2000 का नोट बदल दिया। ये काम किया बीजेपी ने, नोट बदलने का काम बीजेपी ने किया है। देश में गरीबी बदलने का काम बीजेपी ने नहीं किया, महंगाई खत्म करने का काम बीजेपी ने नहीं किया। बीजेपी तो बिल्कुल, आप सुन लेना, आप बीजेपी की पूरी चिमनी चिपेगी और बीजेपी बुरी तरह से हारेगी। इसलिए हारेगी कि बीजेपी चाहती है कि लास्ट में माहौल बनाकर, विपक्ष की भूमिका तो बीजेपी निभा ही नहीं पाई 5 साल तक, लास्ट में माहौल बनाकर बीजेपी वोट लेना चाहती है। सर, वसुंधरा जी का चेहरा सामने नहीं ला रही है बीजेपी, इसका कांग्रेस को कितना फायदा मिलेगा? एक बात ध्यान रखना, कांग्रेस को तो जबरदस्त फायदा मिलेगा, क्योंकि इनके नीचे तक वर्टिकल डिवीजन हो गया, इनमें बिखराव है बहुत जबरदस्त ढंग से। कांग्रेस के साथ आम वोटर खड़ा है, हमारी योजना बोल रही है, जाने लग, घर घर में घुस गई हमारी योजना, और ये तो आपस में बिखरे पड़े हैं। ये मेरी मानकर चलना, ये कैलाश मेघवाल जी का बयान क्या आया है, कैलाश मेघवाल जी ने खुलकर बयान दिया है और इस बयान के भी मायने होते हैं, इसलिए बीजेपी को तो बोलने का हक ही नहीं है। पहले कैलाश मेघवाल के मुद्दों का बीजेपी को जवाब देना चाहिए, कैलाश मेघवाल जी के मुद्दों, फिर बात करनी चाहिए। सीएम साहब ने कहा कि अर्जुन मेघवाल की जांच कराएंगे, क्या जांच होगी? यदि मुख्यमंत्री ने कहा तो मुख्यमंत्री निश्चित रूप से एक्शन लेंगे और वो अपने हिसाब से कार्रवाई करेंगे, क्योंकि चीफ मिनिस्टर के बयान के बाद कुछ बचता नहीं है, जब उन्होंने कह दिया वहाँ तो। सर, कांग्रेस सबको साथ लेकर चलने का दावा कर रही है और सारे लोगों को लेके, लेकिन कल जो घटना हुई है करौली में, उस पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए, कल मैं करौली में ही था, मेरे सामने मैंने खुद ने, आपने देखा मैं कार पे खड़ा होकर बोल रहा हूँ, उस वक्त कुछ भी नहीं हुआ, सब नारे लगा रहे थे कांग्रेस जिंदाबाद के। मेरे जाने के 10-15 मिनट बाद जब मैं कमरे में बैठकर लोगों से मिल रहा था, पीछे कुछ बच्चों ने धक्कम-पेल कर ली। तो ये तो अति उत्साह में इस तरह की छोटी मोटी हरकत हो जाती है। उत्साह नहीं है, लोकतंत्र है कांग्रेस में, सब जगह पार्टियों में। जब कोई हर किसी को टिकट मांगने का हक है। रमेश मीणा के खिलाफ में कोई हुक्म मीणा है, उसके उन्होंने टिकट की दावेदारी की जब ये वारदात हुई है। नो डाउट वहाँ पे इस तरह की बात आई, वो हुकुम मीणा मेरे से मिली थी, मैं उनको जानता हूँ और उन्होंने अपनी बात कही, लेकिन वहाँ पर मिनिस्टर मंत्री जी, वहाँ वो जो मिनिस्टर हैं रमेश मीणा जी, वो वहाँ पर नहीं थे। उनके समर्थक, दूसरों के समर्थक सब अति उत्साह में धक्का मुक्की हुई है, ऐसी कोई बड़ी घटना नहीं हुई। ये सब कई बार अति उत्साह में हो जाता है, लेकिन आप खुद जानते हो मेरे सामने इस तरह की कोई बात नहीं हुई। सर, धौलपुर विधानसभा में शोभा रंजन कल मुलाकात हुई आपसे, सर उन्होंने आवेदन दिया है क्योंकि भाजपा से वो विधायक हैं सर, और बर्खास्त हैं, यहाँ के जो लीडर हैं वो लंबे समय से यहाँ काम कर रहे हैं। नो डाउट, देखिए आवेदन उनका भी आया, बाकी सब लोगों का भी आवेदन आया है, और ये इन आवेदनों पर प्रदेश इलेक्शन कमेटी का मैं मेंबर हूँ। प्रदेश इलेक्शन कमेटी विचार करेगी, फिर स्क्रीनिंग कमेटी स्क्रीन करेगी, सारे को स्क्रीनिंग करेगी, सारे टिकटों की पैनल बनेंगे और फिर हाईकमांड टिकट जारी करेगा। इसलिए अभी टिकटों का फैसला नहीं हुआ, आवेदन करने का सबको हक है। और अभी आप देखिए, ये जो कांग्रेस का पिटारा जब खुलेगा तो बीजेपी की अच्छी तरह से आप ये मानकर चलना चिमनी चिप जाएगी, परमानेंट पीपा बंद हो जाएगा। आप खुलने दो पिटारा, जब कांग्रेस का पिटारा खुलेगा तो उसमें लगेगा कि ये कैंडिडेट जीतने वाले उतरेंगे मैदान में। प्रतापगढ़ में एक महिला को रिवर्स होकर के घुमाया है और इनको जैसी घटना हुई है, ये पूरा मामला मेरी जानकारी में नहीं है। क्या मामला क्या है? ये क्या है सर, एक महिला, उन्हीं को सम्मान मिलता है, ये तो अधिकतर वही होता है। अभी पैरासूट कहाँ से उतरेगा, आजकल तो पैरासूट ही लगभग बंद से हुए हैं। सर क्या विधायक तो पैरासूट ही मानी जाएगी ना, क्या उन्होंने कांग्रेस धौलपुर विधायक तो इस समय वर्तमान में पैरासूट ही मानी जाएंगी। जो कांग्रेस के जो वर्कर हैं वो काम कर रहे हैं, वर्षों से कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं, आप ये बीजेपी में से एकदम पूछ के ही आ गई सर। हमारे कहने का मतलब ये, ना तो उन्होंने भाजपा से अभी तक इस्तीफा दिया, ना कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की, उसके बावजूद उनकी टिकट का आवेदन आया है। देखिए, आवेदन तो आज मेरे पास कोई भी आके देगा तो मुझे लेना पड़ेगा, ये मान के चलो। आप किसी को मना कर सकते हैं। अभी कांग्रेस का सदस्यता ली नहीं ली, ये मेरी जानकारी में नहीं है, मेरी आदत नहीं है झूठ बोलने की। अब ये सारा मामला ऊपर, लेकिन ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का पक्ष मैं रखूंगा, ऐसा कोई मन में ऐसी बात नहीं, अभी कुछ भी डिसीजन नहीं हुआ है। ओके, थैंक यू। पुजारी की सड़क किनारे संदिग्ध अवस्था में मिली लाश, गुप्तांग पर मिले चोट के निशान, परिजनों की हत्या की आशंका। कोलारी थाना इलाके के पूटपुरा गांव में शनिवार को माता मंदिर के पुजारी की सड़क किनारे लाश मिलने से सनसनी फैल गई। घटना को देखकर स्थानीय ग्रामीण मौके पर जमा हो गए। घटना की सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना का
स्थल मौका मुआयना कर लाश को कब्जे में लेकर बसे नवाब राज के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मोर्चरी में रखवाया। परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए मामला दर्ज कराया है। जानकारी के मुताबिक कोटपुरा गांव निवासी 70 वर्षीय पुजारी टीकाराम पुत्र भगवत सिंह कुशवाहा विगत कई सालों से माता के मंदिर पर बतौर पुजारी रहकर पूजा अर्चना करता था। शनिवार सुबह पुजारी टीकाराम की लाश सड़क किनारे संदिग्ध अवस्था में पाई गई। सुबह ग्रामीणों ने लाश जैसे ही सड़क किनारे पड़ी देखी तो हड़कंप मच गया। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। मामले की खबर सुनकर परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। पुजारी की लाश देख परिजनों में कोहराम मच गया। परिजनों ने घटना की सूचना स्थानीय कोलारी थाना पुलिस को दी। घटना की सूचना पाकर कोलारी थाना प्रभारी मान सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए। घटनास्थल पर पहुंचकर हालातों का जायजा लिया। डेड बॉडी को कब्जे में लिया। पुलिस ने डेड बॉडी को सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में पहुंचाया। मृतक पुजारी टीकाराम के गुप्तांग और कनपटी पर चोट के निशान पाए गए। ऐसे में परिजन हत्या की आशंका जता रहे हैं। परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए मुकदमा दर्ज करा दिया। घटना को लेकर थाना प्रभारी मान सिंह ने बताया कि संदिग्ध परिस्थिति में माता मंदिर के पुजारी टीकाराम की सड़क किनारे लाश मिली। उन्होंने बताया कि घटनास्थल का मौका मुआयना कर लाश का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। थाना प्रभारी ने बताया मामला प्रारंभिक अनुसंधान में संदिग्ध प्रतीत हो रहा है। पुजारी के गुप्तांग एवं कनपटी पर चोट के निशान भी पाए गए। परिजनों द्वारा हत्या का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। अनुसंधान कर मामले का शीघ्र पर्दाफाश किया जाएगा। राजाखेड़ा विधायक रोहित बोरा ने खेरली में 33/11 केवी विद्युत सब स्टेशन का किया लोकार्पण। ग्रामीणों को अब विद्युत संबंधी समस्याओं से मिलेगा छुटकारा। धौलपुर जिले की राजाखेड़ा विधानसभा से विधायक रोहित बोरा ने शुक्रवार को राजाखेड़ा विधानसभा की ग्राम पंचायत खेरली में 1,73,00,000 रुपए की लागत से निर्मित 33/11 केवी विद्युत सब स्टेशन का लोकार्पण किया। लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान विधायक रोहित बोरा ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हर घर तक उजियारा फैले, इसके लिए हम संकल्पबद्ध होकर कार्य कर रहे हैं। विधायक ने कहा कि खेरली में सब स्टेशन बनने से क्षेत्र की कई ग्राम पंचायतों को इसका फायदा मिलेगा। वहीं ग्रामीणों को कम वोल्टेज, फॉल्ट एवं बिजली संबंधी अन्य समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। विधायक ने कहा कि मेरा यह निरंतर प्रयास है कि राजाखेड़ा विधानसभा हर क्षेत्र में प्रगति करे और इसके लिए अथक प्रयास भी किए जा रहे हैं। विधायक रोहित बोरा के साथ राजाखेड़ा पंचायत समिति प्रधान प्रतिनिधि राजकुमार तोमर सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण लोग मौजूद रहे। राजाखेड़ा में लंबी कूद प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक रहे मुख्य अतिथि। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा कस्बे में रक्षाबंधन के अवसर पर बुधवार शाम लंबी कूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का आयोजन जन सेवक संगठन द्वारा स्थानीय अबूकी मंदिर के पास किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजाखेड़ा निवासी मध्य प्रदेश से सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक और भाजपा नेता पवन जैन रहे। प्रतियोगिता के आयोजन के अवसर पर भाजपा नेता पवन जैन ने युवाओं को संबोधित किया। वहीं बुधवार शाम आयोजित हुई प्रतियोगिता में विक्की निवासी अमर सिंह कपुरा ने 21.7 फीट के साथ प्रथम स्थान प्राप्त किया। वहीं धर्मेंद्र निवासी अमरपुर ने 19.9 फीट के साथ द्वितीय स्थान प्राप्त किया। वहीं गांव जाटौली निवासी बल्ले बघेल ने 19.7 फीट के साथ तृतीय स्थान प्राप्त किया, जिन्हें 3100, 2100 और 1100 रुपये नगद पुरस्कार व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। राजाखेड़ा पुलिस ने नाबालिग बालिका से दुष्कर्म करने के आरोपी को किया गिरफ्तार। धौलपुर जिले की राजाखेड़ा थाना पुलिस ने नाबालिग बालिका से दुष्कर्म करने के आरोपी को गिरफ्तार किया है। मामले को लेकर राजाखेड़ा थानाधिकारी राम खिलाड़ी मीना ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार और सीओ मनिया मनोज कुमार गुप्ता के निकटतम सुपरविजन में पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए एक नाबालिग बालिका से दुष्कर्म करने के आरोपी हरिचंद पुत्र छीतर प्रसाद निवासी विचोला थाना राजाखेड़ा को गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ के बाद उसे पॉस्को न्यायालय के समक्ष पेश करेगी। कार्रवाई करने वाली टीम में राजाखेड़ा थानाधिकारी राम खिलाड़ी मीना के साथ हेड कांस्टेबल विशाल सिंह, कांस्टेबल नेत्रपाल, कांस्टेबल रामसाय आदि पुलिसकर्मी मौजूद रहे। फिलहाल पुलिस मामले को लेकर अनुसंधान में जुटी हुई है। मुख्यमंत्री के बयान को लेकर अधिवक्ताओं ने राज्यपाल के नाम एसडीएम को दिया ज्ञापन। सांकेतिक हड़ताल कर विरोध कराया दर्ज।
प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा गत दिनों न्यायपालिका एवं अधिवक्ता समुदाय पर दिए गए वक्तव्य को लेकर अधिवक्ताओं में खासी नाराजगी देखने को मिल रही है। मामले को लेकर शुक्रवार दोपहर राजाखेड़ा अभिभाषक संघ के बैनर तले अधिवक्ताओं ने राज्यपाल के नाम राजाखेड़ा एसडीएम देवी सिंह को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में अधिवक्ताओं ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा दिनांक 29 अगस्त 2023 को दिए गए गैर जिम्मेदार बयान से न्यायपालिका एवं अधिवक्ता समुदाय के मान सम्मान को आघात पहुंचा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान की सभी अधिवक्ता घोर निंदा करते हैं और सांकेतिक हड़ताल कर अपना विरोध दर्ज कराते हैं। ज्ञापन देने वालों में राजाखेड़ा बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट आनंद प्रकाश शर्मा, विजय प्रकाश श्रीवास्तव, कुंदन सिंह, सतीश बाबू शर्मा, उपेंद्र मिश्रा, रविंद्र सिंह चौहान, प्रमोद चंद शर्मा, रामचित्र शर्मा, इस्लाम खान, हुतम सिंह, दिनेश चंद शर्मा, अभिनव जैन, सोनू मुदगल आदि अधिवक्ता मौजूद रहे। धौलपुर जिले के विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट ने 15 वर्षीय नाबालिग के साथ जबरन दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी भाई को दोषी करार देते हुए उसे 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई, साथ ही 51,000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया। विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि धौलपुर जिले के महिला पुलिस थाना पर एक पीड़ित 15 वर्षीय नाबालिग ने अपनी मां के साथ 5 मई 2019 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें उसने बताया कि 2 मई 2019 को वह राजाखेड़ा इलाके के लिए मैरिज होम में से सहेली की शादी में खाना खाकर वापस अपने घर लौट रही थी। तभी रास्ते में उसके चाचा का लड़का विशाल ने उसे कहा कि मोटरसाइकिल पर घर छोड़ दूंगा। पीड़िता अपने चचेरे भाई विशाल की मोटरसाइकिल पर घर जाने के लिए बैठ गई। पीड़िता का भाई विशाल उसे घर ले जाने के बजाय रात के अंधेरे में एक खेत में लगे बोरिंग पर ले गया, जहां उसके भाई विशाल ने अपनी नाबालिग बहन के साथ पिस्टल की दम पर जबरन दुष्कर्म किया। दुष्कर्म करने के बाद आरोपी भाई विशाल अपनी बहन को शमशाबाद पुल मारने के लिए ले गया, लेकिन पीड़िता द्वारा घटना के बारे में किसी को नहीं बताने पर आरोपी भाई उसे रात को घर पर छोड़कर चला गया। आरोपी भाई पीड़ित बहन को उसके और मां को जान से मारने की धमकी देकर भाग गया। पीड़िता की मां जब शादी में से घर लौटकर आई तो पीड़िता ने घटना के बारे में जानकारी दी तो मां के होश उड़ गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया और नाबालिग के बयान और मेडिकल कराया। पुलिस ने आरोपी विशाल को डिटेन कर पूछताछ की तो घटना के बारे में उसने कबूल किया। आरोपी नाबालिग होने के कारण पुलिस ने उसे बाल न्यायालय में पेश किया, जो राजस्थान उच्च न्यायालय से जमानत पर चल रहा है। प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट धौलपुर ने नाबालिग की वयस्कों की तरह सुनवाई करने के लिए मुकदमा पॉक्सो न्यायालय में भेज दिया। पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश ने आरोपी विशाल की ट्रायल वयस्कों की तरह शुरू कर चार्ज लगाया। पॉक्सो कोर्ट के लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि मामले में 13 गवाह पेश कर दस्तावेजों को साबित कराया। प्रकरण में न्यायाधीश जमीर हुसैन ने दोनों पक्षों की बहस और लोक अभियोजक की दलील सुनने के बाद आज शुक्रवार को मुलजिम 20 वर्षीय विशाल पुत्र सत्यप्रकाश को दोषी करार देते हुए आईपीसी की धारा 376 व पॉक्सो एक्ट की धारा 5G 6 में 10 वर्ष के कठोर कारावास की और 50,000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। साथ ही आईपीसी की धारा 506 में 6 माह का कारावास और 1,000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। लोक अभियोजक मिश्रा ने बताया कि कोर्ट में न्यायाधीश जमीर हुसैन द्वारा आज सजा सुनाए जाने के समय मुलजिम विशाल ठाकुर और उसका वकील कोर्ट में उपस्थित नहीं थे, जिसके बाद पॉक्सो न्यायाधीश जमीर हुसैन ने महिला पुलिस थाना SHO को मुलजिम विशाल को तुरंत गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने के आदेश। माह मई 2019 का चर्चित मामला, जिसमें एक नाबालिग अपनी सहेली की शादी में से मैरिज होम स्थित राजाखेड़ा से खाना खाकर लौट रही थी, जिसको उसका चचेरा भाई घर छोड़ने की कहते हुए मोटरसाइकिल पर बिठाकर गांव सिंगावली खुर्द अपने दोस्त के ट्यूबवेल पर ले जाकर नाबालिग के साथ जबरन बलात्कार की घटना को अंजाम दिया, जिसमें आज दिनांक 1/9/2023 को पॉक्सो न्यायाधीश श्री जमीर हुसैन जी ने विशाल ठाकुर को नाबालिग के साथ बलात्कार का दोषी मानते हुए उसे पॉक्सो एक्ट की धारा 5G/6 में 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 50,000 रुपये के जुर्माना से दंडित किया एवं 506 आईपीसी में 6 माह के कारावास एवं 1,000 रुपये के जुर्माने से किया दंडित। डॉक्टर मिट्ठन लाल शर्मा हुए सेवा निवृत्त। उप निदेशक पद पर सफलतम सेवाएं देकर किया जिले का नाम रोशन।
डॉक्टर मिठनलाल शर्मा उपनिदेशक जिला कार्यालय आयुर्वेद विभाग धौलपुर से हाल ही में सेवानिवृत्त हुए हैं। इस दौरान सर्वप्रथम उन्होंने 1 जून 1988 को जयपुर जिले में आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी के रूप में पदभार ग्रहण किया था। तब से लेकर सेवानिवृत्ति तक 35 वर्ष 2 माह तक डॉक्टर शर्मा का राजकीय सेवा में सफलतम कार्यकाल रहा। डॉक्टर मिठनलाल शर्मा को उनके प्रशंसनीय कार्य हेतु 5 बार जिला स्तरीय, 5 बार उपखंड स्तरीय, 2 बार राज्य स्तरीय नगद राशि सहित 1 बार निदेशालय स्तरीय व 3 बार सामाजिक स्तर पर भी पुरस्कृत किया गया तथा हाल ही में 15 अगस्त 2023 को जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल द्वारा भी उनको सम्मानित किया गया। साथ ही राज्य सरकार द्वारा संचालित 10 दिवसीय अतरंग बहिरंग, 3 दिवसीय, 2 दिवसीय, 1 दिवसीय करीब 14 कैंपों का भी संचालन किया गया, जिसमें उन्होंने प्रभारी के रूप में सेवाएं दी। डॉक्टर मिठनलाल शर्मा ने बताया कि प्रारंभिक समय में ख्यामोली, जो कि उदयपुर जिले में दुर्गम क्षेत्र माना जाता है, वहां पर 21 किलोमीटर जंगल में आदिवासी के सहारे पैदल नौकरी करने के लिए जाना पड़ता था, जो उनके जीवन का अविस्मरणीय पल रहा। साथ ही आमजन के लिए संदेश भी दिया कि अगर कोई व्यक्ति कर्तव्यनिष्ठ होकर पूर्ण लग्न तथा सच्चे दिल से कार्य करे तो सफलता के शिखर तक अवश्य पहुंच सकता है। सफल कार्यकाल के बाद उनके निज निवास महरौली पंचायत समिति बाड़ी में भव्य रूप से स्वागत किया गया।